हजारों साल पहले जब सूरज की पहली किरण हिमालय की बर्फ को छूती थी तो एक महान भूमि जाग उठती थी। यह भारत था, लेकिन यह भारत बिखरा हुआ था अनेक राज्यों में, अनेक राजाओं में। उस समय उत्तर भारत में छोटे छोटे महाजनपद थे, हर तरफ किले थे, धुआं था और आपस की लड़ाई थी। कोई एक सूत्र नहीं था जो इस पूरी धरती को बांध सके। तब मगध में नंद वंश का राज था, शक्तिशाली लेकिन अहंकारी। और उसी दरबार से निकाला गया एक ब्राह्मण जिसके मन में आग थी, जिसका नाम था चाणक्य। रात के अंधेरे में एक टिमटिमाते दीपक की रोशनी में चाणक्य ने एक नक्शे पर उंगली रखी और एक युवक को देखा जिसकी आंखों में साम्राज्य का सपना था। वह था चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो इतिहास बदल देगी। भोर की रोशनी में सेनाएं तैयार हुई, हाथियों की गर्जना, धूल उड़ाती घुड़सवारी और एक के बाद एक राज्य मौर्य साम्राज्य में समाते चले गए। सिंधु के किनारे चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से संधि की। युद्ध नहीं, समझदारी से जीती गई यह लड़ाई। और फिर खड़ी हुई पाटलिपुत्र की नगरी, दुनिया के सबसे बड़े और सुंदर शहरों में से एक। लकड़ी की ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़कें और गंगा का बहता पानी। इस साम्राज्य को चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई गई। लेखक थे, कर संग्रह करता थे, न्याय था, व्यापार था। बैलगाड़ियां धूल भरी सड़कों पर चलती थीं, माल लेकर, संदेश लेकर, सभ्यता लेकर। लेकिन फिर आया वो पल जो सब कुछ बदल देगा। कलिंग का युद्ध। बादल छाए थे, धरती थकी हुई थी और उस मैदान में खड़े अशोक ने जो देखा, वो देखकर उनका दिल टूट गया। जीत तो हुई थी, लेकिन भीतर से वो हार गए थे। नदी के किनारे भोर की धुंध में अशोक अकेले खड़े थे। उनके पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या यही राज्य है? और उसी क्षण से शुरू हुआ धम्म का युग। विशाल पत्थरों पर उकेरे गए शब्द प्रेम के, करुणा के, सत्य के। सड़कों के किनारे पेड़ लगाए गए, कुएं खोदे गए। बौद्ध भिक्षु जंगल की पगडंडियों से निकले और दुनिया के कोने कोने में शांति का संदेश लेकर गए। लेकिन इतिहास रुकता नहीं। धीरे धीरे वो सोने से चमकती सीमाएं फीकी पड़ने लगी, साम्राज्य दरकने लगा और एक दिन वो भव्य दरबार खाली हो गया। आज जब आधुनिक हाथ उस मिट्टी को ब्रश से साफ करते हैं तो उसमें से निकलती है एक सभ्यता की आवाज। और ऊपर से अगर आप इस उपमहाद्वीप को देखें, सांझ की रोशनी में नदियां बहती हुई, तो आज भी उस साम्राज्य की एक धुंधली रेखा दिखती है।